बोलिए देव देवेश्वर श्री महादेव जी की जय। बोलिए माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की जय। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। आज के वीडियो में जानेंगे कि 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त कब है हरतालिका तीज। कब हरतालिका तीज का व्रत करें, वह व्रत जो सभी व्रतों में एक श्रेष्ठ व्रत है और बड़ा ही कठिन व्रत है, जिस व्रत को माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा पार्वती ने भगवान देव देवेश्वर को प्राप्त करने के लिए किया था। यह बड़ा ही कठिन व्रत है, जथा नामे तथा गुणे। इस व्रत की महिमा आप हरतालिका तीज व्रत की कथा के महत्व में आप श्रवण करेंगे। निश्चित है यह व्रत सभी व्रतों में एक महाव्रत है, बड़ा कठिन व्रत है। इस व्रत को करने से यदि सुहागन महिलाएं कर रही हैं तो उनकी सौभाग्य की रक्षा होगी, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय आनंदमय रहेगा। साथ ही साथ यदि वे कुंवारी कुंवारी कन्याएं कर रही हैं अच्छे सुयोग वर की प्राप्ति के लिए, तो निश्चित है उन्हें भी सुयोग वर की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कब है हरतालिका तीज व्रत। इस बार भाद्रपद मास में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त। जानेंगे कब सही शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में 3 बार तीज पड़ती हैं, जिसे हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज कहा जाता है। हरियाली तीज श्रावण मास में पड़ती है और कजरी तीज हरतालिका तीज भाद्रपद मास अर्थात भादो महीने में पड़ती है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए निराजल व्रत धारण करती हैं। इसके साथ ही अविवाहित महिलाएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, सुयोग वर की प्राप्ति के लिए इसका व्रत बड़े विधान से करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बड़े विधि पूर्वक की जाती है। तो आइए जानते हैं इस बार तीज कब है, 25 अगस्त या फिर 26 अगस्त। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:35 से आरंभ हो रही है, जो 26 अगस्त को दोपहर में 1:55 पर होगा। उसका समापन 26 अगस्त को 1:55 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का व्रत माताएं 26 अगस्त को मंगलवार को ही करेंगी। एक बार पुनः नोट कर लें, उदया तिथि के हिसाब से आप सभी माताओं को व्रत जो हरतालिका तीज का करती हैं वे 26 अगस्त मंगलवार के दिन ही बड़े भाव से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। 26 अगस्त को सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक पूजन का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 35 मिनट का है। इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर लें। और विशेष रूप से आपको यह भी बता दें कि इस बार हरतालिका तीज पर काफ़ी शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन चंद्रमा मंगल के साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ श्राद्ध शुभ योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान रहेंगे। इसलिए आप इस व्रत में विशेष रूप से पूजन का विशेष ध्यान दें। और इस दिन आपको बता दें, भगवान की पूजा के लिए सामग्री श्रीफल, दूध, दही, शहद, पूजन सामग्री, शोला, श्रृंगार आदि आप जो है रख लें। और इस दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का क्या समय रहेगा। देखिए, वैसे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष समय है। पूजन का समय कब होता है माता पार्वती और भगवान शिव का? प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल में की गई पूजा आपकी सकल मनोकामना को पूर्ण करा देती है। इस दिन सूर्योदय का समय 5:56 पर रहेगा 26 अगस्त को, सूर्यास्त 6:49 पर, चंद्रोदय 8:33 पर और चंद्रास्त का समय 8:29 पर रहेगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:27 से लेकर 5:12 तक, प्रातः संध्या 4:49 से लेकर 5:56, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:48 तक, विजय मुहूर्त 2:31 से लेकर 3:23 तक, गोधूली मुहूर्त 6:49 से लेकर 7:11 तक, संध्या 6:49 से लेकर 7:56 तक, अमृतकाल 11:30 से लेकर 1:15 तक 27 अगस्त को। रवि योग पूरे दिन रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त में आप भगवान की आराधना करें। और पूजा के लिए आपको सामग्री श्रीफल, चंदन, गंगाजल, दूध, दही, शहद, पंचामृत, बेलपत्र और शमी पत्र, सुपारी,
कलश, भांग, धतूरा, अक्षत, दूर्वाघास, कपूर, मेहंदी, चुनरी, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि जो जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है वह भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए आप उसको ज़रूर रख लें। निश्चित है आपकी सकल मनोकामना भगवान महादेव और माँ पार्वती ज़रूर पूर्ण करेंगी। बोलिए देव देवीश्वर महादेव की।